आज एक लखनऊ विश्वविद्यालय की चिंगारी पूरे भारत में गूंज रही है कि मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूँ। महफिल ना रहेगी महफिल से अगर मुझको उठाया महफिल। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। ये कहीं वोट बैंक की राजनीति में इतने अंधे हो जा रहे हैं कि ये बांटो काटो लड़ाओ भिड़ाओ शासन में रहो, ऐसे थोड़ी ना आप राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जा पाएंगे। अभी एक माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। इस लाइन को ध्यान में रखते हुए यूजीसी की नई गाइडलाइन बनी और ये रोक ही नहीं, ये कानून वापस भी लिया जाएगा। हम लोग यहीं तक सीमित नहीं है, अभी अंतिम विजय हमारी बाकी है। अगर ये मार्च के बाद अगर फैसला इस पे और नहीं अगर फाइनल होता है हम लोग के पक्ष में, तो फिर उग्र प्रदर्शन होगा इसी माध्यम से। कोर्ट का फैसला आया है, कैसे देखते हैं इस कोर्ट के फैसले को? जिसने भाजपा को कहां से और कहां पहुंचा दिया है, इसको भाजपा को अच्छे से याद रखना चाहिए और भाजपा अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। छात्र हित पे बात करे, छात्र हित का काम करे। एक तो यूसीजी का जो फैसला था उसको कैसे देख रहे हो, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है? उम्मीद करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद करता हूँ, सरकार से भी उम्मीद करता हूँ कि अपना अड़ियल रवैया छोड़ेगी और इस नियम में बदलाव करने का काम करेगी। न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा था, हमें सरकार से उम्मीदें कम थीं, लेकिन न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा था। यूसीजी बिल को लेकर के छात्रों में काफ़ी आक्रोश था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है, उस कोर्ट के फैसले के बाद से छात्रों में काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिनसे हम बात करते हैं, क्योंकि ये वही छात्र हैं जिन्होंने यूसीजी बिल को लेकर के काफ़ी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर तक से लेकर के हनुमान सेतु तक की बाकायदा काफ़ी बड़ा प्रदर्शन यूसीजी को लेकर के छात्रों ने किया था। हम बात करते हैं, अब कोर्ट का फैसला आया है, कैसे देखते हैं इस कोर्ट के फैसले को? सर पहले तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मिठाइयाँ बटी हुई भी, छात्र में बहुत खुशी का माहौल है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। और यही हम लोगों का फिर से उनसे ही अपील है सब छात्रों की कि जो अग्रिम फैसला, जो भी अंतिम फैसला हो, वो छात्र हित में हो और इस काले कानून को सरकार वापस ले। सरकार जो ये मान चुकी है कि हम एकदम सुप्रीम हो चुके हैं, सरकार जो मान चुकी है कि हम सत्ता में आ चुके हैं, पूरी तरह से बहुमत की सरकार बना चुके हैं, तो उसके बाद जो मन आएगा वो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए एक लेखक हुए, उन्होंने लाइन लिखी है कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति है सर उतार लेने की। तो सरकार को इस चीज़ से जागरूक रहना चाहिए कि श्रवण समाज जिसने भाजपा को कहां से और कहां पहुंचा दिया है, इसको भाजपा को अच्छे से याद रखना चाहिए और भाजपा अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। छात्र हित पे बात करे, छात्र हित का काम करे। बिल्कुल, ये छात्रों के हित में फैसला आया है एक तरीके से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च तक की रोक लगाई है। हमारे साथ और भी छात्र हैं। यूसीजी बिल में क्या अच्छाई थी और क्या खराबी थी जिसको लेकर के आप लोग विरोध करें? देखिए, अच्छाई ये थी कि इसमें जो निम्न स्तर के लोगों के साथ भेदभाव हुआ करता है, कैंपसेज में कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, तो उसको मिटाने के लिए ये लाया गया था कानून। लेकिन इसमें कुछ वर्ग के छात्रों को इससे हानि भी पहुँच रही थी। तो इससे और पहले एक और प्रावधान हुआ करता था कि अगर कोई फर्जी कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसको इस बिल से हटा लिया गया था। और देखिए, आपके माध्यम से मैं भी कह देना चाहता हूं कि जिस जोश से ये लड़के यूजीसी के काले कानून का विरोध कर रहे थे, उसी जोश से ये लड़के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। और ये भी कह देना चाहता हूँ कि अगर ये मार्च के बाद अगर फैसला इस पर और अगर कुछ नहीं अगर फाइनल होता है हम लोग के पक्ष में, तो फिर उग्र प्रदर्शन होगा इसी माध्यम से। बिल्कुल, देखिए 19 मार्च तक की सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है। 19 मार्च के बाद भी अगर फैसला सही नहीं होता है, जो छात्रों के पक्ष में नहीं होता, तो छात्र प्रदर्शन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, छात्रों का कहना। और भी छात्र हैं, कैसे देखते हैं इस यूसीजी के जो फैसले को, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो यूसीजी का जो फैसला था उसको कैसे देख रहे हो, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है? देखिए, सबसे पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समस्त छात्रों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना सराहनीय फैसला लिया। और दूसरी बात ये कि हम लोग खुद सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग खुद वीपी सिंह और अर्जुन सिंह की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम लोग की मांग सिर्फ इतनी थी कि कोई भी, देखिए, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो सकता है। हम लोग की मांग सिर्फ इतनी थी कि कोई भी एक्ट लाया जाता है तो उसमें ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसका दुरुपयोग किया जा सके। हम लोग की मांग पहले दिन से सिर्फ यही थी कि अगर इस कानून के तहत कोई झूठी कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ भी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए।
आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद करता हूँ, सरकार से भी उम्मीद करता हूँ कि अपना अड़ियल रवैया छोड़ेगी और इस नियम में बदलाव करने का काम करेगी। आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? बांटने का एक फरमान लाया गया था जिसका नाम यूजीसी एक्ट है। ये जब आया था तो सत्ता में बैठे तमाम नेता, मंत्री, विधायक सब के जो है, सबके लिए एक जो है जो जगह थी दिल में, वो एकदम उतर सी गई थी। जिस आशा से उनकी तरफ देखा जा रहा था, लेकिन उनकी वो चुप्पी, विपक्षी नेताओं की भी चुप्पी, और सब चीज़ों को लेकर तो विरोध प्रदर्शन करने चले जाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर, इतने बड़े मुद्दे पर उनकी ये चुप्पी बहुत निराशाजनक। अब हम माननीय न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं, आभार प्रकट करते हैं जो उन्होंने फैसला सुनाया, और ये सभी वर्ग के छात्रों के हित में फैसला है। और जो है हमारी जो अंतिम जो है आशा, जो आस थी, वो माननीय न्यायालय की वही थी, और हम न्यायालय पर, हमें पूरा भरोसा था। हमें सरकार से उम्मीदें कम थीं, लेकिन न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये संविधान के जो मूलभूत संरचना है उस पर चोट पहुँचा रही थी। जैसे आर्टिकल 14 को देखते हैं, आर्टिकल 14 जो सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन ये क्या कर रही है कि जनरल कैटेगरी को एकदम पृथक कर दे रही है और SC ST को एक तरफ कर दे रही है। बेसिकली ये नियम सही है, पर उसमें थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए। मैं इस नियम के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, मैं इस नियम के संशोधन के खिलाफ हूँ। संशोधन नहीं है इसमें, एक्चुअली कमेटी में ना जनरल कैटेगरी को नहीं रखा गया है, तो वो एक्चुअली होना चाहिए। उसमें ये नियम नहीं है कि जब कोई व्यक्ति किसी द्वेषपूर्ण भावना से किसी के ऊपर आरोपित करता है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो होना चाहिए। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है, हम लोगों के क्या कहने, आज मैं उस दिन दुख के मारे इतना हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि देखो लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास किसी को प्रदेश में या भारत में बताने की ज़रूरत नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास क्या, आज देख लिए, आज एक लखनऊ विश्वविद्यालय की चिनगारी पूरे भारत में गूंज रही है। मैं उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ यूजीसी को कि मैं फ़र्द नहीं हूँ महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूँ। महफिल ना रहेगी महफिल से अगर मुझको उठाया महफिल। जैसा कि इतना खुश हूँ, अभी आप लोगों ने देखा है कि हम लोग मिठाई के माध्यम से एक पड़ाव हम लोगों को आया है कि अपना खुशी जाहिर की है। आगे भी हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद है कि इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं बोल भी नहीं पा रहा, इतना खुश हूँ। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। आप बात तो करते हैं सबके साथ सबके विकास की, और एक और यूजीसी की गाइडलाइन द्वारा आप ये जारी करवा रहे हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए SC ST OBC के लिए ऐसे नियम लाने जा रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं। वास्तविकता में विश्वविद्यालय की इन पावन धराओं पे जिनका कोई मूल्य नहीं है। यहाँ जाति, धर्म, भेदभाव, स्थान, भाषा, क्षेत्र से उठ के लोग एक थाली में खाते हैं, एक साथ रहते हैं। तो आप मतलब इस नियत से बांट रहे हैं। आप सत्ता की हनक में अंधे हो चुके हैं। आपको सत्ता में रहना है, आपको 500 साल रहना है, उसके लिए आप मन चाहे नियम बनवाएंगे और जो वर्ग जाति हैं उनको तोड़ेंगे, लुभाएंगे। सवर्ण वर्ग का वोट कम है संपूर्ण भारत में देखा जाए तो। अब SC ST OBC, इसलिए इन लोगों को, सवर्णों को छोड़ के बाकी सबको अपने लिए वोट बैंक के हित में साधने के लिए ये नियम जो यूजीसी लाई है, वो कि एक वैधानिक निकाय है और स्वतंत्र है। उसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का उत्थान करना। लेकिन प्रेशर, दबाव, क्योंकि हमने जहां तक जाना है तो इसमें 29 लोगों की एक कमेटी गठित हुई थी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य थे, जिसमें से मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के 17 लोग प्रतिनिधिकर्ता थे। 4 कांग्रेस पार्टी से थे, 3 सपा से और 1-2 अन्य पार्टियों से थे। तो ये कहीं वोट बैंक की राजनीति में इतने अंधे हो जा रहे हैं कि ये बांटो, काटो, लड़ाओ, भिड़ाओ, शासन में रहो, ऐसे थोड़ी न आप राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जा पाएंगे। विश्वविद्यालय में भेदभाव के मामले हैं ही नहीं, जातिगत भेदभाव का कोई मामला ही नहीं है। अच्छा आप बताइए, हॉस्टल अलॉट होता है, इसमें जनरल के, OBC के, SC के, ST के, मुस्लिम सभी को एक साथ रखा रहता है। ये नहीं देखा रहता कि किसको किसके साथ रखना है। मेस में एक साथ खाना खाते हैं तो थालियों को अलग नहीं बांटा गया है कि ये नहीं जनरल की थाली अलग है, SC की थाली अलग है, ST की अलग है, सब एक में खाते हैं, एक साथ सोते हैं। ये तो बिल्कुल, इस कानून से तो बिल्कुल भेदभाव फैलेगा। जहाँ दंगे नहीं होते थे कैंपस के अंदर, जहाँ 10 में से 9 झूठे होते ही नहीं थे, वहाँ तो अब दंगे बढ़ेंगे। और इन दंगों में जो झूठे एक्ट लगेंगे, इससे सवर्ण छात्र इन गंदे
मुकदमों में ना फंस के वो तो 3 साल में फंसना पसंद करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मतलब रोक लगाई है, और जो कि बहुत अच्छी रोक लगाई है। और ये रोक ही नहीं, ये कानून वापस भी लिया जाएगा। हम लोग यहीं तक सीमित नहीं है, अभी हम अंतिम विजय हमारी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बांटने का काम करती है, पहले धर्म के नाम पे बांटती है, फिर जाति के नाम पे बांटती है। रवि किशन जी जाते हैं दलित के यहाँ गोरखपुर में खाना खाने, वहाँ प्लेट दूसरी लेके जाते हैं। तो ये ऐसे जातिगत भेदभाव हैं, इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक की रही बात यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटी में हमेशा युवा एक है, युवाओं को यूनिवर्सिटी में बांटा नहीं जा सकता। यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा युवाओं को अगर किसी से खतरा है तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो जातिगत वाली मानसिकता है उससे है। इस पर एक बढ़िया कानून आना चाहिए। अभी एक माननीय अखिलेश यादव जी ने, ऑपोजिशन लीडर जो है उत्तर प्रदेश में, मतलब उन्होंने एक बात कही, मुझे वो सही लगा। उन्होंने कहा कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। इस लाइन को ध्यान में रखते हुए यूजीसी की नई गाइडलाइन बननी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, ये वो छात्र हैं जिन्होंने यूसीजी बिल को लेकर के बाकायदा विरोध किया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट पर बाकायदा बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए थे। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका स्वागत भी छात्र कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का ये भी कहना है कि यूजीसी जो बिल है उसमें कुछ संशोधन किया जाए ताकि छात्रों के अंदर भेदभाव वाली जो चीज़ें हैं वो सामने ना आए, छात्र एक साथ रहे। हालांकि अब देखना यही होगा 16 मार्च में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहता है, क्योंकि 16 मार्च तक की सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगाई है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़।